आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनता की समस्याओं और मुद्दों को जानने निकली पत्रिका की टीम भीलवाड़ा के सहाड़ा पहुंची, जहां रोजगार के लिए पलायन बड़ी समस्या सामने आई। देखिए पत्रिका टीवी के लिए भीलवाड़ा से पंकज श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। भीलवाड़ा से हमने रुख किया सहाड़ा विधानसभा की ओर। गंगापुर और रायपुर दरअसल इस विधानसभा के बड़े कस्बे हैं। सहाड़ा का सिर्फ नाम ही है। रोजगार के लिए पलायन यहाँ की गंभीर समस्या है। आश्चर्य की बात यह है कि आइसक्रीम के कारोबार ने यहाँ के लोगों को काम भी दिया है और पलायन के लिए मजबूर भी किया है। आइसक्रीम की सजावटी ट्रॉलियां, टेम्पो तैयार करने से रोजगार पनपा है, तो इन्हीं को लेकर यहाँ के सैकड़ों युवा देश के कोने कोने में आइसक्रीम बेचने के लिए पलायन कर गए। गंगापुर में आइसक्रीम लोरियां, डेकोरेशन से जुड़े व्यवसायी कैलाश बताते हैं कि करीब 100 दुकानें हैं यहाँ। हर सीजन में यहाँ से 10 से 12 हजार लोरियां और टेम्पो सज कर निकलते हैं। आधे से ज्यादा तो आसपास के युवा ही लेकर देश भर में जाते हैं। पहले एक मिल चलती थी, वो भी बंद हो गई। अस्पताल में सुविधाएं न होने के कारण इलाज के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता है। पहले 4 से 5 दिन में पेयजल सप्लाई होती थी। चंबल प्रोजेक्ट के बाद भी वही स्थिति है। तकरीबन 100 दुकान है यहाँ। 100 दुकानें। यही काम चलता है इस तरह से ठेले टेम्पो डिजाइन करने का काम चलता है। तो ये आप ऑर्डर पे करते हो या मतलब ऑर्डर से चलता है और मतलब कम काम हो तो मतलब एडवांस में। अच्छा, एडवांस में मिल जाता है। जी सर, अलग अलग हिसाब से। तो कैसे मतलब लागत कितनी करीब आ जाती होगी? मतलब इसमें कम से लेके ज़्यादा तक स्टील का कम से कम 1 लाख से 10 से 1,20,000 का लमसम खर्चा आ जाता है। हाँ। फिर बाद में 25,000 पेंटिंग का खर्चा आ जाता है। बॉक्स 25,000 का बॉक्स आता है, खरीद जाता है 65,000 एक ठेला कितने में पड़ जाता है और टेम्पो कितने का पड़ जाता है? ये टेम्पो मतलब टेम्पो का अलावा पीछे बच्चे का वो 2.5 लाख का पड़ता है। अच्छा, और लारी पड़ती है मतलब 6 खंड वाली 1,10,000। इस क्षेत्र के कुछ लोग बाहर की ओर प्लान कर रहे हैं, जैसे आइसक्रीम की लारियों पे जाना है, ट्रैक्टर कंप्रेसर पे जाना है। ये जो मेवाड़ क्षेत्र है पूरे इंडिया और विदेशों में भी आइसक्रीम का व्यवसाय कर रहे हैं यहाँ के लोग। तो जैसे गर्मी के दिनों में ये स्थिति रहती है कि गाँव में लोग नहीं मिलते। अच्छा, क्योंकि सारे लोग बिजनेस के उद्देश्य से बाहर चले जाते हैं। फिर जब जुलाई अगस्त आते हैं तब वो लोग वापस आते हैं। तो सरकार है जो चुनाव हमारे जो क्षेत्र है सहाड़ा विधानसभा, इस क्षेत्र में यही होता है कि भाई हर बार इस बार अपन कोई फैक्ट्री लगाएंगे, ये काम करेंगे, वो करेंगे, जनता के लिए कुछ काम करेंगे। विकास के मुद्दों पर चुनाव होता है। यहाँ पे पास में 15-20 किलोमीटर दूर से पानी आता था। राइतिया बांध है, वहीं से पानी की सप्लाई होती थी। तो उसका क्या है ना, जो हर मतलब चौथे दिन तीसरे दिन में पानी सप्लाई हो जाता था। तो तब से है ना, ये जैसे चंबल वाले आए तब से ना तो है ना जो टाइम से है ना जो सर जल पानी आ रहा है पूरा, और ना है ही है ना जो ना कोई शेड्यूल है। जलदाई विभाग में जाते हैं तो वो कोई बात घिसी पिटी हुई बात बोलते हैं कि भाई है ना आगे से आदेश आएगा तभी है ना सप्लाई होगी, वरना आगे से कुछ नहीं होगा। जैसे जो डेलाना मिल गेट तक है जी, तो उसमें भी मतलब खड्डे बहुत ज्यादा है। ये चंबल की लाइन डाली इसलिए टूट गई है रोड। चंबल की ये तो उनको रिपेयर करना होती है, जो ठेकेदार होता है नहीं हुई अभी तक भी, उसने ठीक नहीं करी है। तो इसकी शिकायतें लोग करते हैं कहीं किसी फोरम पे, नगर निगम को या विधायकों को? जानकारी होती है वो कर देते हैं, जिनको जानकारी नहीं हो तो निकल जाता है बेचारा। गरीब आदमी का शिकायत करने जाएगा, उसको क्या टाइम है। आगे बढ़े तो कौशीथल में बेहद खराब रास्ते से रायपुर पहुंचे। यहाँ मेन रोड पर मिले व्यवसायी प्रकाश चंद मुंदड़ा कहते हैं कि रोडवेज बसें यहाँ दिख जाएं तो समझो चुनाव आ गया। हर चुनाव में उद्योग लगाने की बात होती है, फिर भूल जाते हैं किसानों के लिए यहाँ न मंडी है न ही समर्थन मूल्य। कर्जा माफी सिर्फ बातों में ही है। पंडित बाबूलाल व्यास कहते हैं कि बुजुर्गों को महीनों से पेंशन नहीं मिली है। 75% युवा शहर से बाहर हैं। तो यातायात की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। यहाँ से क्या है, कोई रोडवेज है, जिले लेवल से कोई संबंध नहीं, जबकि अहमदाबाद की गाड़ी ज्यादा है। अहमदाबाद ज्यादा जाती गाड़ी, ज्यादा जाती है। कारण उसका यहाँ से सब गुजरात ज्यादा रहते हैं। रिश्तेदारी ज्यादा है। रिश्तेदारी नहीं, बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी। अच्छा, तो बेरोजगार लोग अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद जाते हैं, क्या करेंगे। अभी केवल 3 रोडवेज है, वही अभी चुनाव में 2-3 महीने चलती है, वापस बंद हो जाती है हर बार की तरह। ऐसे ही अच्छा, चुनाव के टाइम शुरू हो जाती है। चुनाव से 4 महीने पहले चलती है और फिर बाद में चुनाव निपटेर बंद। तो रोडवेज की बस आती तो आप समझ जाते हो कि चुनाव आ गया है। चुनाव आ गया, वो अभी इंतजार कर रहा हूँ, खाली पड़ा है वो सिलेंडर का। भाई पैसा कमाओ तो मैं भी करूँ, कम हो ही नहीं रहा तो भरा नहीं रहा। ये तो खाली नाम मात्र की बातें हैं।
अच्छा। खाना पूर्ति कर दी, पहले पेंशन आती वो भी वो कागजी कार्रवाई, उसके बाद पेंशन भी नहीं आ रही है, लाइट बिल भी ज़्यादा आने लगी। रायपुर से आसींद जाते समय दौलतगढ़ के पास खराब सड़क ग्रामीण परिवहन की कहानी कहती है। आसींद में सम्मानित शिक्षक प्रकाश चंद चौधरी यहाँ की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य सेवाओं को बताते हैं। नौकरी पेशा रहे रामप्रसाद मेवाड़ा कहते हैं कि पलायन रोकने के लिए उद्योग धंधों की जरूरत है। चंबल प्रोजेक्ट से शहर में पानी मिलता है पर गांव महरूम हैं। बिजली की समस्या बहुत है, सरकार ध्यान दे तो यहाँ खनन से जुड़े कुछ कारोबार की संभावनाएं हैं। समाज सेवी नाथूमल और गौशाला अध्यक्ष दिनेश कुमार सोनी का कहना था कि यहाँ रेल सेवा और सुविधाएं बढ़ाई जाएं तो गुर्जर समाज के प्रमुख मंदिर सवाई भोज के कारण ये क्षेत्र धार्मिक पर्यटन में आगे बढ़ सकता है। चिकित्सा में होना चाहिए, जबकि मुख्यमंत्री की चिकित्सा में राइट टू हेल्थ कानून भी आ गया, पर आसीन जैसी जगह में एक फिजिशियन भी नहीं है। अच्छा। जबकि 55 किलोमीटर तक कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और इसलिए यहाँ एक फिजिशियन की जरूरत है। सोनोग्राफी मशीन नहीं है। आसीन से 2 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं, भीम उनियारा और रास बावरा मांडल, और यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल होने चाहिए पर फिजिशियन नहीं है, सोनोग्राफी नहीं है, तो बड़ी स्थिति। ट्रॉमा की घोषणा हो चुकी है, ट्रॉमा घोषणा हो चुकी है, मगर उस पर काम कुछ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं। और यहाँ डॉक्टर्स कोई नहीं बैठते, फिजिशियन नहीं है, फिजिशियन कोई नहीं है, एक भी फिजिशियन नहीं। अपने प्राइवेट में बसें चल रही है जो आउट ऑफ स्टेट जाती है, 16 बसें पर डे यहाँ से जाती है, खुल जा रही है। 16 बसें जो लोगों को जाती है, रोज लोगों को लेके जा रही है, रोज यहाँ से लोग जा रहे, प्लान कर रहे हैं ये। और वर्तमान स्थिति है जैसे कि अकाल की जो स्थिति रही है, यहाँ का ऐसा भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आए समय में जब कभी मेहरबानी होती है ऊपर वाले की, तब जाके यहाँ का जो डैम है, खारी डैम, वो भरता है। नदी जोड़ों का कुछ काम हो तो नात्रा बांध भर जाए और सिंचाई की दिक्कत भी न रहे। पत्रिका टीवी के लिए भीलवाड़ा से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।